बच्चों 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपको ये करवाती हूँ। मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं है, हिंदी में से वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रही हूँ। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों में बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन की सहायता से निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 हो। इसमें दो क्वेश्चन है कि या तो 18,000 हो और 20,000 हो। तो आप पहले 2,000 हो, है ना, तो 1800 हो। तो 18,000 नहीं है, 1800 है। तो आप पहले हम 1800 वाला करवाते हैं। क्या कह रहा है, मतलब कि किसी बिजनेस जो एसोसिएशन है उसके पास कितने रुपए हैं, 30,000। वो दो तरह से बांटना, दो मतलब कुछ रुपए इसमें से 5% के बॉन्ड पे खरीदे और कुछ जो है बॉन्ड जो है हमने 7% के इंटरेस्ट पे खरीदे, है ना। कुछ बॉन्ड इसमें से तो माना जो है x रुपीज तो लगाए हमने 5% पे, 5/100 और 30,000 माइनस x रुपीज लगाए हमने 7% के, और टोटल हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1800। तो अब आप ये बतलाओ बच्चों कि हमें जो है आंसर जो मिल रहा है, अगर हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, आंसर मिल रहा है हमें कैसी मैट्रिक्स, 1:1 मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स भी दो मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए, ये 1 इंटू कुछ हो, ये 2 इंटू कुछ हो और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको मैट्रिक्स को किस तरह से बनाएंगे बच्चों, x और 30,000 माइनस x है। पहली राशि जो है वो 5% पे यानी के 0.05 हो गया, 5% यानी के 0.05 और दूसरी जो वैल्यू है वो 0.07%। और इन दोनों का रिजल्ट क्या है, 1800। इसको हम देखो, ये मैट्रिक्स कैसी है, 1x2 की। ये मैट्रिक्स कैसी है, 2x1 की। तो दोनों का, क्योंकि इसकी कॉलम्स और इसकी रोज दोनों बराबर हैं, तो इनका हम जो है क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही उसमें आपके पास एक 1:1 वाली मैट्रिक्स मिलेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स 0.05x प्लस, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1800। इसे सॉल्व कर लें, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखो तो हमारे पास क्या आ गया, इसको यदि हम इस तरह से लिख लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। x 5x/100 प्लस 30,000 इंटू 7/100
माइनस x अपॉन x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच गए, इसमें से ये माइनस करें तो माइनस के 2x अपॉन 100, ये इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1800 माइनस 2100। तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस के 300, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 2, दैट मीन्स 15,000। तो 5% पे कितना रुपया लगाया बच्चों? 5% वाले बॉन्ड कितने खरीदे? 1500 के। और 7% पे कितने बॉन्ड खरीदे? 30,000 माइनस 15,000 दैट इज 15,000। यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया? दोनों ही 5% पे भी और 7% पे भी, दोनों पे ही हमने कितने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे? जो है व्यापार संघ ने 15,000 के और 15,000 के खरीदने चाहिए उसे, है ना। ऐसे ही उसमें सेकंड पार्ट है उसका 2,000, उसको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो कितने खरीदे? तो 1800 की जगह आप 2000 रख के फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे इसी तरह से ही, ठीक है। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी वर्ड प्रॉब्लम है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की, 8 दर्जन फिजिक्स की और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। इन बुक्स का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या है? ₹80, ₹60 एंड ₹40 पर बुक। और वो कह रहा है कि मैट्रिक्स की सहायता से सभी बुकों को बेचने पे दुकानदार को कितने रुपए मिलेंगे, है ना। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें आंसर कौन सी मैट्रिक्स में चाहिए, कि हमें टोटल इसमें क्या निकालना है? रुपीज निकालना है। दैट मीन्स हमें 1/1 की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास इस तरह से होनी चाहिए यहाँ पर मैट्रिक्स 1/समथिंग और समथिंग/1, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों डजन में है सारी, तो 12 तो हमने बाहर लिख लिया, सब में ही मल्टीप्लाई होगी। 10 डजन तो केमिस्ट्री की हैं, 8 डजन फिजिक्स की हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की हैं। और ये तो हो गया 1/3 मैट्रिक्स। अब दूसरी के एक बुक की प्राइस कितना है? 80, इसका किसका वाला? केमिस्ट्री का। और 60 है फिजिक्स का और 40 है इकोनॉमिक्स का। तो अब जो है चाहे हम 12 से पहले आप सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 10 डजन है, तो 12 इंटू 10 यानी कि 120 पीस हो गए, ये 96 पीस हो गए, ये 120 पीस हो गए। चाहे हम ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं और बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने ऐसे ही 12 में रहने दिया। 1 रो एंड 1 इसमें देखो, ये जो है 1/1 रो एंड 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है और 1 रो है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60
प्लस 10 इंटू 40। ये हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, ये तो हमने वैसे ही आपको दिखा दिया था, ये ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, ये तो हमने समझाने के तौर पे करा था। तो 12 इंटू ये कितना आ गया बच्चों, 800 प्लस 480 प्लस 400, देन दिस इज इक्वल टू, ऐड कर लीजिए बच्चों, 0 8 16, तो मल्टीप्लाई कर लिया, देखो क्या है, 12 दिस इज आवर आंसर। तो कितना इजीली हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैट्रिक्स की हेल्प से। इसके बाद बच्चों मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकते हैं इस तरह के, 1 नंबर में, है ना, ये भी मैं बतला देती हूँ। वो कह रहा है, अच्छा ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पहले, पी एक्स प्लस पी डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। आप देख लीजिएगा कि पी और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है तो कैसी मैट्रिक्स बैठ रही है, डब्ल्यू और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है कैसी मैट्रिक्स बैठ रही है। तो आपका, आप अपने आप करके देखिएगा, ये तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, है ना। ये बहुत लंबा सा वो है ना क्वेश्चन, तो आपको देखना तो अपने आप ही पड़ेगा, है ना बेटा। इसमें अब आपको बच्चों नहीं समझ में आएगा तो मैं कॉपी पे करके भेज दूंगी आपको, है ना, पेपर पे करके भेज दूंगी। ये आप जो है कल को मैं इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ाऊंगी, है ना। पहले तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिखाऊंगी और फिर भी थोड़ा सा आइडिया देती हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। कोई मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4 9 0 3 4 5, यदि कोई मैट्रिक्स ये है तो अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लें, रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। यदि बच्चों अब आपको मैं नेक्स्ट कल को बतलाऊंगी, है ना, कल को वीडियो बनाऊंगी। ओके, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।